दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नजरें भूमध्य सागर पर टिका दी है। वही भूमध्य सागर जिसे सदियों से व्यापार, संस्कृति और सामरिक रणनीति का केंद्र माना गया है, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे संवेदनशील और जटिल क्षेत्र में बदल गया है। कभी यह समुद्र केवल जहाजों की हलचल, व्यापारिक गतिविधियों और यात्रियों की यात्रा का प्रतीक था, लेकिन आज ये एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां हर लहर में रणनीति, हर खारे पानी में भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में जो हलचल हुई है उसने यह साबित कर दिया है कि भूमध्य सागर अब किसी एक देश या गठबंधन के नियंत्रण में नहीं रह सकता। भारत, तुर्की और नाटो के बीच यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हर नया कदम इस जटिल समीकरण को और भी पेचीदा बना रहा है। सब कुछ शुरू हुआ तुर्की के पश्चिमी तट पर एक नए सैन्य पोर्ट की घोषणा से। यह पोर्ट केवल तुर्की की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का साधन नहीं था, बल्कि यह यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने की क्षमता भी रखता था। भारत ने इसे तुरंत चुनौती के रूप में देखा और कहा कि यह कदम भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने वाला है। इसके जवाब में भारत ने अपनी नौसेना की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों तक बढ़ा दिया। शुरू में यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित था, लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि यह मामूली विवाद नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तुर्की ने अपने पोर्ट पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और उसके नेताओं के कुछ बयान भारत के लिए स्पष्ट चेतावनी थे कि स्थिति किसी भी समय नियंत्रण से बाहर हो सकती है। भारत ने तत्काल 4 अत्याधुनिक युद्धपोत तैनात किए। इनमें पनडुब्बी रोधी प्रणाली, नवीनतम मिसाइलें और उन्नत रडार तकनीक शामिल है। यह कदम केवल एक सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत भूमध्य सागर में अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नाटो, जो शुरुआत में केवल इस विवाद का निरीक्षक था, अचानक सक्रिय हो गया। महज 24 घंटे में नाटो ने अपने युद्धपोतों और निगरानी विमानों की तैनाती कई गुना बढ़ा दी। रिपोर्टों के अनुसार अब इस क्षेत्र में 150 से अधिक नाटो पोत मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली के प्रमुख जहाज शामिल हैं। खासतौर पर जिब्राल्टर जलसंध और स्वेज नहर के आसपास नाटो की हलचल यह संकेत दे रही है कि समुद्री नियंत्रण का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन से जारी बयान में कहा कि नाटो भूमध्य सागर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा ताकि वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बयान ने भू राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। भारत ने इसे सीधे तौर पर अपने अधिकारों में हस्तक्षेप माना। दिल्ली में विदेश मंत्रालय और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत किसी भी उकसावे में नहीं आएगा, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की नीति स्वतंत्र नौसंचालन की है और भूमध्य सागर में किसी भी शक्ति का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बीच रूस ने औपचारिक रूप से भारत का समर्थन किया और कहा कि वह किसी भी एक तरफा वैश्विक नियंत्रण की नीति का पक्ष नहीं लेता। चीन ने भी भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों की आलोचना की। जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो इंडो पैसिफिक साझेदारी के सदस्य हैं, ने भी भारत का समर्थन किया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया ने भी भारत का साथ दिया। उनका कहना है कि समुद्र किसी एक देश का निजी क्षेत्र नहीं हो सकता और वैश्विक स्तर पर इसका साझा उपयोग होना चाहिए। यूरोप के भीतर मतभेद और भी स्पष्ट हो गए। फ्रांस और इटली ने नाटो की आक्रामक नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भूमध्य सागर का सैन्यीकरण केवल अस्थिरता बढ़ाएगा। वहीं अमेरिका अपने रुख पर अडिग है और कहता है कि यह सुरक्षा मिशन है जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना है। तुर्की की स्थिति इस पूरे विवाद में असमंजसपूर्ण है। वो नाटो का सदस्य होते हुए भी महसूस कर रहा है कि अमेरिका की मंशा उसके लिए लाभकारी नहीं है। तुर्की की जनता में भी असंतोष बढ़ रहा है। इस्तांबुल और अंकारा में प्रदर्शनों में लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार नाटो से दूरी बनाए और भारत के साथ संवाद स्थापित करे। भारत ने इस पूरे खेल में संयम बरता और किसी भी उकसावे में नहीं आया। यह साफ कर दिया कि कोई गलती विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। भारत की रणनीति केवल संतुलन बनाए रखने की है। नाटो की आक्रामकता चाहे कितनी भी बढ़े, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। यही कारण है कि आज रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं।
भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत तैनात करने के अलावा लाल सागर होते हुए अरब सागर तक एक रणनीतिक श्रृंखला बनाई है। इसका मतलब है कि भारत ने अपनी समुद्री बेल्ट को कई स्तरों पर सक्रिय कर दिया है। यह सिर्फ रक्षा का संकेत नहीं, बल्कि संदेश भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम करने के लिए सक्षम है। इसके जवाब में नाटो ने ड्रोन और निगरानी विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी। भारत ने फ्रांसीसी समर्थन से बनाए गए विशेष एंटी सर्विलांस प्रोटोकॉल को सक्रिय किया है, जिससे नाटो की निगरानी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। तुर्की का अपने ही जल क्षेत्र में नियंत्रण खोने का डर और असंतोष बढ़ रहा है। भारत ने तुर्की की एक चाल को महज 14 घंटे में निष्प्रभावी कर दिया। यह दिखाता है कि भारत केवल सामरिक रूप से सतर्क नहीं, बल्कि तकनीकी और कूटनीतिक रूप से भी पूरी तरह सक्षम है। यही नई भू राजनीति की हकीकत है, जहां हथियारों से ज्यादा महत्व रखते हैं रणनीति, धैर्य और विश्वास। अब दोस्तों, हम आपको इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष बताते हैं। यह पूरी घटना हमें यह याद दिलाती है कि भूमध्य सागर केवल एक जल संधि नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति और सामरिक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। भारत ने इस पूरे खेल में न केवल अपनी रणनीति और तकनीकी क्षमता का परिचय दिया है, बल्कि यह भी साबित किया कि एक शांतिप्रिय और संतुलित रुख रखने वाला देश भी वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इस कहानी में केवल हथियार और युद्धपोत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कूटनीति, धैर्य, विश्वास और रणनीति का महत्व भी बराबर का है। रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का भारत के साथ खड़ा होना यह दर्शाता है कि भू राजनीति अब केवल शक्ति का खेल नहीं रह गया है, बल्कि सहयोग और सामूहिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहा है। यह साफ संकेत है कि वैश्विक समुद्री नियंत्रण केवल एक देश का अधिकार नहीं हो सकता और मानवता के साझा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। दोस्तों, सवाल वही है, क्या भूमध्य सागर भविष्य में शांति का प्रतीक बनेगा या यह आने वाले भू राजनीतिक संघर्ष का नया केंद्र बनेगा? भारत की स्थिति स्पष्ट है, किसी भी ताकत को इस समुद्र पर एकाधिकार नहीं दिया जाएगा। यह संघर्ष केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की नीति और रणनीति को भी आकार देगा। हमें समझना होगा कि प्रत्येक कदम, निर्णय और रणनीति का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ता है। इसीलिए केवल एक भू राजनीतिक कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली घटना है। भूमध्य सागर का यह संघर्ष केवल नौसेना का नहीं, बल्कि कूटनीति, रणनीति और धैर्य का भी संघर्ष है। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि शक्ति और अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना ही आज के वैश्विक परिदृश्य में सफलता की कुंजी है। आप भी सोचिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसे ही गहराई से विश्लेषित और सनसनीखेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आने वाले समय में भूमध्य सागर की ये कहानी और भी रोमांचक और निर्णायक होने वाली है।